हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं काउंट सॉर्ट। इसी को आप बोल सकते हो काउंटिंग सॉर्ट, दोनों एक ही है। तो काउंट सॉर्ट में बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, काइंड ऑफ एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता है। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे कंपेयर नहीं करना, यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे एक एरे को हम लोग लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा एरे है ये वाला, तो यहाँ पे इसकी जो इंडेक्सिंग है 0 to 6 है, मतलब टोटल 7 एलिमेंट्स है। और जब हम लोग सॉर्टिंग करेंगे तो हमारा सिचुएशन कुछ इस तरह होगा 1 2 3 3 4 4 5। फाइन, तो ये हमारा सॉर्टेड वैल्यू होगा। तो देखिए ये जो स्टेप बोलते हैं ना, बस स्टेप को हम लोग 1 by 1 फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएंगे, एक स्टेप को उठाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, आउटपुट आ जाएगा, तो एक बार फिर से 1 मिनट के लिए गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे स्टेप आपको कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सेग्रीगेट करके प्रेजेंट किया हुआ है कि आपको स्टेप को कैसे फॉलो करना है। तो मेन रीजन है इसको सेग्रीगेट करने का कि ये बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसलिए इसको मैंने ब्रेक कर दिया है। तो सबसे पहले ये बोलता है फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। जो भी आपका एरे है यहाँ पे आपको मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट है सारे के कंपेरिजन में, तो हमें इसको गेट कर लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप से। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नहीं जाएंगे जब तक फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि आप सारे कर लोगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो ना हो इसलिए यहाँ पे जो ये बोलता है उसको करते चलते हैं और लास्ट में इसको 1 मिनट के लिए फिर से गो थ्रू हो जाएंगे, हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे क्लियर तो होती ही रहेंगी। तो यहाँ पे iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन मेथड लेने हैं, तो इंट मेन कर लिया, कर्ली ब्रैकेट एंटर। एरे लेने हैं तो इंट ARR इक्वल्स टू वही ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे है 532, तो यहाँ पे कर लेते हैं 532। उसके बाद 1434 1434। फाइन, इसको हमें सॉर्टिंग करना है, साइज निकालना है हमें। तो इंट साइज क्या होगा, मैंने आपको काफ़ी टाइम बता रखा है। तो यहाँ पे साइज ऑफ ARR स्लैश साइज ऑफ एरे ऑफ 0। फाइन, एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे। तो वॉइड ये हो जाएगा हमारा काउंट सॉर्ट, ये 2 वैल्यू कंटेंट करेगा, एक एरे, तो यहाँ पे इंट ARR ही कर लेते हैं, और एक होगा हमारा n, तो इसी को यहाँ पे कॉल करवा लेंगे हम लोग, कंट्रोल V, एरे पास कर लेंगे n सेमीकोलन, और यहाँ पे जो भी हमने मेथड बनाया हुआ है इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, कंट्रोल V। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक एरे है तो एरे टाइप का, और एक है इन टाइप का। फाइन, ऑल राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, कि जो 0 वाला एलिमेंट है हम लोग इसी को मान लेते हैं सपोज मैक्सिमम एलिमेंट, और इसको सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। यदि कोई भी एलिमेंट 5 से ग्रेटर हुआ तो उस एलिमेंट को हम लोग मैक्सिमम पे स्टोर करवा देंगे। तो सेम अप्रोच यहाँ पे फॉलो करते हैं। एक यहाँ पे हमने ले लिया मैक्सिमम, वैसे आपने कर रखा होगा इसको, तो एरे ऑफ 0 वाली वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा दिया। फिर यहाँ पे 4, 0 वाली वैल्यू क्या थी 5, तो इसके बाद वाले जो वैल्यू हैं मतलब 3 से जो है सारे को हम लोग कंपेरिजन करेंगे 5 वाले एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करना है 1 से, तो 1 i लेस देन n i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर। इफ मैक्सिमम की वैल्यू लेस रहती है किससे, एरे ऑफ i से, फाइन, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यदि लेस रहती है, कहने का क्या मतलब है कि बाद वाला एलिमेंट 5 से ग्रेटर है, तो उस केस में मैक्सिमम में हम लोग स्टोर करवा देंगे एरे ऑफ i का वैल्यू। फाइन, तो अभी के लिए यदि आप देखोगे तो यहाँ पे 5 जो है यही ग्रेटर एलिमेंट है, लेकिन सपोज यहाँ पे 5 नहीं होता, यहाँ पे 3 होता, और सेकेंड में हमारा 5 होता, तो 3 का कंपैरिजन 5 से लेस होती,
तो यहाँ पे मैक्सिमम पे 5 स्टोर हो जाता। ठीक है, तो कोई भी आपका कंडीशन हो ये आपका चलेगा मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे ये हमारा निकल गया मैक्सिमम एलिमेंट। यहाँ पे स्टेप भी लिखते चलते हैं हम लोग ताकि सारी चीज़ें हमें क्लियर होती रहेंगी। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने का। इसको यदि आपको प्रिंट करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसको चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। तो इसको सेव किया, बिल्ड एंड रन किया, तो यहाँ पे ये एरर दिया हुआ है क्योंकि ये साइज n लेना था हमें। ठीक है, n लोगे तभी तो यहाँ पे पास करोगे। तो इसको बिल्ड एंड रन करते हैं, तो देख सकते हो मैक्सिमम एलिमेंट हमें मिल गया है। फाइन, अब देखिए यहाँ पे ये रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। एक स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? सेकंड स्टेप ये बोलता है क्रिएट ए काउंट एरे ऑफ साइज मैक्सिमम +1। एक एरे क्रिएट करना है हमें काउंट के नाम से, आप कुछ भी रख सकते हो। उस एरे का साइज क्या होगा? जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है वो +1। तो वही कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो ये बोल रहा है इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो कोड का लेंथ है वो इंक्रीज होने वाला है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एक काउंट एरे बनाया और इसकी साइज क्या होगी? जो आपका मैक्सिमम एलिमेंट आया, जो यहाँ पे हम लोग ये वाला प्रिंट करवा रहे थे, और इसी में आप क्या कर दो? +1 कर दो। मतलब सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। थर्ड में आते हैं, स्टोर ईच काउंट एरे एलिमेंट्स विथ 0 वैल्यू। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आपका एरे का एलिमेंट होगा, ये जो न्यू एरे है काउंट का, इसका जो एलिमेंट्स होगा सारे एलिमेंट्स को आप 0 असाइन कर दो। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको और क्लियर होंगी। मैक्सिमम हमें क्या मिल गया? 5। काउंट +1 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सारे एलिमेंट को क्या करने हैं? 0 असाइन करने हैं। टोटल यहाँ पे 5 थे, तो यहाँ पे हमें 5 + 1 करने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, 0 to 5। तो यहाँ पे सारे को क्या असाइन कर दो? 0 असाइन कर दो। तो जाहिर सी बात है इसको हमें इटरेट करवाना पड़ेगा, तो इटरेट करवा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे स्टेप थर्ड को ले आते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलना है हमें। जितने आप पेशेंस के साथ करोगे उतना अच्छे से कोड होंगे। तो यहाँ पे आप लूप चला लो, फॉर एंड i = 0, i <, क्या होगा ये बताइए? जो इसका साइज है मैक्सिमम +1, तो यहाँ पे मैक्सिमम +1 ले सकते हो, या फिर मैं आपको बोलूँ कि +1 ना दो यहाँ पे और यहाँ पे = ले लो। कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। i++, फाइन, कर्ली ब्रैकेट, एंटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? जो भी हमारी वैल्यू है काउंट की, तो काउंट की जो भी वैल्यू है, मतलब काउंट ऑफ i, क्या असाइन कर दो? 0 असाइन कर दो। ऑलराइट, अब यहां पे देखिए, स्टोर दी काउंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। थर्ड स्टेप तक हमारा क्लियर हो चुका है, सारे में हमारा स्टोर हो गया है वैल्यू 0। फोर्थ पॉइंट यहां पे बोल रहा है स्टोर द काउंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स के बेस पे, इंडेक्स के बेस पे यहां पे क्या है? इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। इंडेक्स के बेस पे आप काउंट कीजिए सारे एलिमेंट को। तो यहां पे देखिए 0 इंडेक्स, क्या 0 है यहां पे? नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहां पे 0 ही असाइन कर दो। कोई दिक्कत? सेकंड पे आ जाइए, 1 पे। 1 यहां पे एलिमेंट है, तो 1 यहां पे असाइन कर दो एक बार, क्योंकि वो एक बार आ रहा है। हम कर क्या रहे हैं? यहां पे इंडेक्स के बेस पे जो हमारे यहां पे एलिमेंट होंगे उसको यहां पे हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो यहां पे 1 इंडेक्स पे हम यहां पे एलिमेंट देख रहे हैं, क्या 1 है? तो 1 है, एक बार है, तो यहां पे 1 स्टोर करवा दिया। उसके बाद फिर से देखिए, अगला क्या है? इंडेक्स 2। तो क्या 2 है यहां पे? देखिए 2 है, कितनी बार आ रही है? एक ही बार आ रही है, तो यहां पे हो गया 1। उसके बाद आ जाते हैं 3। क्या है यहां पे? है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, तो कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है, तो यहां पे
2 बार हमने प्रेजेंट कर दिया। 4 कितनी बार आ रही है, देखिए 1 2, 2 बार आ रही है, तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे 5 कितनी बार आ रही है, 1 बार आ रही है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो हमारी इंडेक्स है उसकी वैल्यू देखिए क्या हमारे एक्चुअल वैल्यू है तो उतने नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा दो। 1 बार आ रही है तो 1 कर दो, 2 बार आ रही है तो 2 कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, अब देखिए ये चीज़ों जो हमने किया यहाँ पे, इसको अचीव कैसे करेंगे? काउंटिंग तो हमने कर दिया, लेकिन इसको अचीव कैसे करेंगे? तो अचीव के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा काउंट एरे है ना, इसमें कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा एक्चुअल एरे है बस उसको आप असाइन कर दीजिए इस काउंट वाले एरे के साथ। फाइन, ये प्लस प्लस अभी हम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अभी हमने देखा वही हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे हमें करना क्या है, काउंट वाले पे जितने भी हमारे एलिमेंट है, ठीक है, उसको काउंट पे स्टोर करवा दो। तो जितने भी एलिमेंट है, कहने का क्या मतलब है, जो हमारा एक्चुअल एरे है, तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एक्चुअल एरे ARR i प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे n होगा एक्चुअल एरे का साइज, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम नहीं ले रहे हैं, एक्चुअल एरे का साइज ले रहे हैं। तो n i प्लस प्लस, करना क्या है, जो हमारा काउंट है एरे, इसमें जो हमारा एक्चुअल एरे है उसको पास कर दो। यही आपको बता देता है काउंटिंग। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि जो आपका काउंट है उसके अंदर आप एलिमेंट ले लो एरे ऑफ आई के साथ। फाइन, और यहां पे प्लस प्लस देने का क्या मतलब है कि यहां पे अभी क्या कर रहे थे, 3 वाले पोजीशन पे हमारे 2 आ रहे थे, तो यहां पे 2 लिख लिया। तो एक इंक्रीमेंट करवाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस प्लस करोगे। यदि ये 3 बार होता तो उस केस में भी ये प्लस प्लस काम कर जाता। तो 3 टाइम्स होते तो यहाँ पे 3 आ जाता। तो प्लस प्लस लिखने का यही रीजन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या कर दो, बाहर से प्लस प्लस लगा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? काउंट लिख लो, उसके अंदर एरे ऑफ आई ले लो कंप्लीटली और प्लस प्लस लगा दो। ये क्या करेगा, आपको एग्जैक्टली बताएगा कि जो हमारे एलिमेंट है वो कितनी बार आ रही है उस पोजीशन के बेस पे। ठीक है, जिस पोजीशन वो लाई करती है। अब यहाँ पे देखिए, इसको पहले प्रिंट करवा लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सी आउट एरे ऑफ, इसी को प्रिंट करवा लेते हैं ना, प्लस प्लस को प्रिंट नहीं करवाते हैं, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। ENTL, फाइन। और यहाँ पे एरे ऑफ आई को भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो यहाँ पे कॉपी किया, सी आउट, जहाँ पे भी दिक्कत होती है प्रिंट करवा दो, बेस्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एरे एलिमेंट और यहाँ पे काउंट। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट कितनी बार आ रही है और कब आ रही है, ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लो, फाइन। तो इसको रन करवा के देख लेते हैं। ENTL होगा यहाँ पे, बिल्ड एंड रन। देखिए यहाँ पे क्या है, एरे एलिमेंट कौन सा, 5। यदि यहाँ पे स्पेस लेते हैं तो यहाँ पे सही से आता। तो एरे एलिमेंट 5 यहाँ पे हमने क्या देखा था, 5 यहाँ पे हमने देखा था कितनी बार आ रही थी, 1 बार आ रही थी। तो इसने क्या किया, यहाँ पे काउंट क्या कर दिया, 1 कर दिया। जैसे जैसे एलिमेंट आते हैं वैसे वैसे काउंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार ये काउंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या आया, 3 आया। तो 3 एक बार आया है अभी स्टार्टिंग में, तो ये काउंट कर दिया, फाइन। उसके बाद क्या आया, 2 आया, तो 2 को इसने
ए काउंट किया। उसके बाद क्या आया, 1 आया तो 1 को ए काउंट किया। उसके बाद क्या आया, 4 आया, 4 को इसने 1 काउंट किया। उसके बाद 3 फिर से आया, पहले ऑलरेडी आ चुका था 3, लेकिन अब फिर से 3 आया है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 2, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, काउंट 1 था, अब 2 हो गई। इसीलिए वहाँ पे हम लोग प्लस प्लस लेते हैं। और यहाँ पे 4 भी क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 पहले भी आ चुके थे। फाइन, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये स्टेप लेते हैं, प्लस प्लस और पहले एरे ऑफ आई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 5। तो यहाँ पे स्टेप 5 में ये क्या बोलता है, स्टेप 5 में ये बोलता है फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते क्या है, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हमारा यहाँ पे स्टेप 4 में आया 0 1 1 2 2 1, तो यहाँ पे जो 0 वाला एलिमेंट है, इसके पहले वाला कोई एलिमेंट है नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दो। फाइन, इसके बाद 0 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 का सम इसके पहले वाले एलिमेंट, तो इसके पहले वाले एलिमेंट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 ही आएगा। तो जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं ना, करंट वाला एलिमेंट, अगले वाले एलिमेंट के साथ उसको सम कर दो। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में 0 था, तो स्टार्टिंग में 0 आया, फिर यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो गई, 1, 1 का सम जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट में आया करंट वाली वैल्यू, तो 1 का सम 0 के साथ, तो क्या हो गया 1। फिर नेक्स्ट में आइए, क्या है 1, 1 का सम 1 के साथ क्या आ गया 2। फिर नेक्स्ट में आइए, 2 का सम 2 के साथ तो 4। फिर यहाँ पे 2 का सम 4 के साथ तो 6। ऐसे हम लोग करते थे छोटे वाले क्लास में, जैसे 10th या 12th हो गया। उसके बाद इस 1 को 6 के साथ, तो यहाँ पे हो गया 7। तो यहाँ पे हम लोग सम तो इस वे में कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग एक टेबल के फॉर्म में बनाते थे। तो यही हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी हमारा साइज क्या था एरे का, 5। कौन सा एरे, काउंट एरे का। एक्चुअल साइज क्या है हमारा, 7। फाइन, तो इस 5 को इस 7 के करीब लाने के लिए, या फिर इस 7 के साथ एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हो। फाइन, तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, और 7 एलिमेंट हमारा है, तो 0 से 6 हम लोग लूप चलाएंगे। फाइन, तो ये हमारा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो ये बोल रहा है वही हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 5th स्टेप पे ये बोल रहा है, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे कमेंट्स देना आप सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोड रीडेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो 4 एंड i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल टू मैक्स। यहाँ पे मैक्स क्यों लिया, क्योंकि हमें इसी के साथ सम करना है ना, जो हमारा एक्चुअल में काउंट वाला एरे है उसी को हमें यहाँ पे सम करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे क्या करना है, देखिए काउंट ऑफ क्या, i इक्वल्स टू काउंट ऑफ i प्लस करना है क्या, पहले वाले एलिमेंट के साथ, काउंट ऑफ i माइनस 1 कर सकते हैं। यही तो हम लोग करते थे, यदि सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स तो आप ऐसे ही करते थे ना, या फिर सम ऑफ 5 नंबर्स तो ऐसे ही करते थे। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया हुआ है। फाइन, तो इसी को आप क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला। सपोज यहाँ पे हमें सम करना है, इनिशियल वैल्यू ले लिया 2 3 4 5, तो आप क्या करते हो, इनिशियल वैल्यू लेते हो 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, 5 प्लस 4 9, ऐसे ही करते हो ना। तो यहाँ पे यदि आप वेरिएबल लोगे सम, तो क्या करते थे, सम इक्वल टू सम प्लस जो आपका वैल्यू है, जो भी हो यहाँ पे ये करते थे। तो यहाँ पे इसी को आप क्या लिख देते थे,
सम यहां पे कर लेते हैं, सम प्लस इक्वल्स टू वैल्यू, ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत? तो इसको यहां पे आप वो भी लिख सकते हो, मैं अभी यहां पे ऐसे ही रख रहा हूं, लेकिन यहां पे यदि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है तो आप क्या लिखते हैं, आप यहां पे लिखते हैं, मैं नीचे करके बता देता हूं, आप यहां पे क्या लिखते हैं, काउंट ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू, फाइन, काउंट ऑफ आई माइनस 1, फाइन, ये कर सकते थे इसके इक्वल, ठीक है। तो यहां पे आप कोई भी रख सकते हो, नो डाउट, तो आप इसको हटा सकते हो या फिर इसको रख सकते हो, तो इसको यहां पे रिमूव कर लेते हैं, कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो गया क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का। अब देखिए, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे हमने फाइंड आउट किया तो क्या ये सही वैल्यू दे रहा है, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं, जो हमारी वैल्यू आ रही थी वैसे ही आ रही है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो कंट्रोल वी और यहाँ पे ENDL कर लेते हैं, इसको सेव किया, एग्जिट, और यहाँ पे बिल्डर। आप चाहो तो यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। देखिए 0 1 2 4 6 7 ये आ रही थी वैल्यू हमारी, 0 1 2 4 6 7, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई, फाइन। अब क्या करना है हमें, अब यहां पे चलते हैं, लास्ट में इसको हम लोग रिमूव कर लेंगे, नो इशू। तो अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा लास्ट स्टेप है, आई थिंक 5th स्टेप तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होंगी। अब 6th स्टेप में आते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, एक फाइनल एरे लेना है और उसमें डायरेक्टली डेटा को स्टोर करवा देना है, ठीक है। जब हम लोग काउंट निकाल लेते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो हम इस स्टेज में होते हैं कि हम चीज़ों को एक सही जगह पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक नया एरे लेते हैं और उस एरे में काउंट वाले जो हमारा एरे है इसको उठा के डाल देते हैं कुछ इस तरह से कि ये अपने आप सॉर्टेड हो जाए, तो वही यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ले लेते हैं एरे, फाइनल एरे, जाहिर सी बात है इसकी साइज होगी n, फाइन, क्योंकि हमारी एक्चुअल जो एरे थी उसकी साइज क्या थी, n थी। तो यहाँ पे हम लोग ये जो स्टेप बोला हुआ था इसने, क्रिएट अ न्यू एरे, तो न्यू एरे पहले क्रिएट कर लेते हैं, सारे को कॉपी कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एरे एंड स्टोर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम काउंट एरे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू एरे क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो इंट न्यू एरे को आप बोल सकते हो फाइनल एरे, ये हमारा आउटपुट आ गया, तो आप आउटपुट भी रख सकते हो। तो फाइनल एरे, ओके, फाइनल एरे का साइज क्या होगा, n होगा, परफेक्ट। उसके बाद क्या बोलता है, स्टोर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द काउंट एरे, काउंट एरे से सारे एलिमेंट को इसमें स्टोर करवा दीजिए। अब देखिए जो हमने यहां पे किया था ना, ये वाला काउंट ऑफ एरे, इसको एक बार समझते हैं कि ये कर क्या रहा था। यदि यहां पे आप बात करते हो फर्स्ट केस में, जो कि क्या है 5, इंडेक्सिंग क्या है 0, तो एरे ऑफ 0, तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 5 है, फाइन। तो काउंट 5, फिर से बोल रहा हूं, काउंट एरे ऑफ 0 क्या है 5, तो काउंट 5 मतलब काउंट का 5th वाला पोजीशन, तो काउंट का 5th वाला पोजीशन यहां पे देखिए, ठीक है। काउंट के 5th वाला पोजीशन क्या हो जाएगा 1, वही तो यहां पे कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रही चीजें। 0 वाले एलिमेंट में हमारे 5 थे, लेकिन ये इसको कहां पे जाके काउंट करवा रहा है, उसके एक्चुअल पोजीशन में, फाइन। तो आप ये मान के चलिए कि जब हम लोग लिखते हैं काउंट एरे ऑफ आई, तो ये एक्चुअल पोजीशन में जाके वो काउंट करवाता है, मतलब ये एक्चुअल पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा होता है, फाइन। तो यहां पे फाइनल एरे में क्या करेंगे हम लोग,
काउंट एरे लेंगे जो हम लोग करते थे और उसमें -1 कर देंगे। -1 क्यों करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने भी आपको बताया कि काउंट ऑफ एरे एक तरह से एक्चुअल पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, तो जो हमारा साइज है काउंट का और एक्चुअल एरे का, दोनों में एक तरह से एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप लगा रहा हूँ, जाहिर सी बात है n तक लूप चलेंगे। i = 0, i <n, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो फाइनल एरे है, ठीक है, फाइनल एरे में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एरे ऑफ i था किसके साथ, काउंट के साथ, ये एक्चुअल में क्या कर रहा था, एक एक्चुअल पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा था। ओके, अब देखिए ये एक्चुअल पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहां पे ध्यान से जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो उस केस में सिनेरियो क्या था, ये देखिए, जो हमारा 5th पोजीशन था इस केस में वैल्यू क्या थी, 7 थी। फाइन। अब यहां पे सपोज जो मैं ये बोल रहा हूं एरे ऑफ i, तो फर्स्ट वाले इटरेशन में जब i की वैल्यू 0 होगी तो एरे ऑफ 0 क्या होगी, यहां पे देख लेते हैं। एरे ऑफ 0 थी यहां पे हमारी 5th, तो यहां पे वैल्यू हो गई 5, तो काउंट 5, काउंट 5 की वैल्यू क्या है, काउंट 5 की वैल्यू क्या है, 7 है ना। लेकिन यदि यहां पे हमारी वैल्यू जो होंगी वो 0 से कहां तक होगी, 6 तक होंगी, तो इसीलिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं -1 और यहां पे कर लेते हैं एरे ऑफ i, क्योंकि इस पोजीशन पे हम लोग को स्टोर करवाना है एरे ऑफ i, मतलब एरे ऑफ 0 वाली वैल्यू। आई समझ में यहां तक। फिर से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काउंट ऑफ एरे ऑफ i, तो एरे ऑफ i में भी हमारा क्या था, वैल्यू था हमारे पास 5, तो काउंट 5 में हमने देखा कि जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले तो हमारी जो वैल्यू हो चुकी है क्या है, 7 है। लेकिन जो हमारा फाइनल एरे बन के आएगा वो होगा हमारा 0 to 6, तो इसीलिए एक -1 करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे कर लिए -1, तो ये हर केस में होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या स्टोर करवाएंगे, जो हमारा करंट वैल्यू है, तो एरो 5 क्या था, 5, तो 5 यहाँ पे स्टोर हो जाएगी वैल्यू, तो देख सकते हो यहाँ पे 5 स्टोर हो गई। फाइन। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला लूप देखते हैं और क्लियर होगी। i की वैल्यू यहाँ पे 1, तो 1 के केस में यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है। फाइन। तो एरे ऑफ 3, तो काउंट 3 में देख लेते हैं क्या है, काउंट 3 में देख लेते हैं क्या है, 4 है। फाइन। एक माइनस कर दो तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो फाइनल 3 वाले पोजीशन में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, एरे ऑफ 1 वाली वैल्यू। तो फाइनल 3 में जो कि ये वाली है, इसमें एरे ऑफ 1 वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो एरे ऑफ 1 में क्या है, 3 है, वही आ रही है यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये अपने अपने पोजीशन पे सही से काम कर रहे हैं। अब एक और समझते हैं, कोई भी उठा लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग उठाते हैं ये 0, 1, 2, 3 वाला उठाते हैं, ठीक है, 1 को। तो यदि i की वैल्यू 3 होगी तो उस केस में काउंट ऑफ एरे ऑफ 3, तो एरे ऑफ 3 में क्या था हमारा, 1 था। ओके, तो काउंट 1 में हमारा क्या आया हुआ है, ध्यान से देखिए, काउंट 1 में हमारा आया हुआ है 1। ओके, -1 कर दो, क्योंकि यहां पे क्या लिया हुआ हमने, -1 मतलब 0, तो 0 वाला पोजीशन हमको
क्या करना है, 1 स्टोर करवाना है, तो एरे ऑफ आई कर दिया, एरे ऑफ आई प्रेजेंट कर ही रहा है 1 को। अब यहां पे देखिए काउंट ऑफ एरे आई एक्चुअल में एक पोजीशन को प्रेजेंट करता है जहां पे काउंट कर रहा होता है, ये यही हमने देखा था यहाँ पे जब हम लोग काउंट प्लस प्लस कर रहे थे तो वही ये कर रहा था, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था। तो जब यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट इंक्लूड होगा तो क्या यहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे, माइनस माइनस ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पे हमारा इंक्लूड हो जाएगा, और हमने पढ़ा है कि जब काउंट एरे ऑफ आई लेते हैं मतलब एक पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है, उसमें वैल्यू ये इंक्रीमेंट करता है यदि हम लोग प्लस प्लस करते हैं तो। लेकिन जब यहाँ पे एक बार इंक्लूड हो जाएगा मतलब उस पोजीशन में एक एलिमेंट हट गया, तो इसलिए यहाँ पे आप डिक्रीमेंट करवा दोगे। ओके, तो ये हमारा था एक कंप्लीट प्रोग्राम, इसी को हमें प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट यहाँ पे 2 तरीके से करवाते हैं। एक तो फाइनल एरे हमारा एक्चुअल एरे नहीं है, एक्चुअल एरे हमारा क्या था, ये वाला एरे था, तो यहाँ पे हम लोग स्टोर करवाएंगे वैल्यू। तो पहले फाइनल एरे को प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे 4 इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन साइज एनी होगा, आई प्लस प्लस कर ब्रैकेट एंटर, और यहाँ पे कर लेते हैं सी आउट, इस एरे को ही प्रिंट करवा लेते हैं, फाइनल एरे को आई के साथ ENTL। तो इसको सेव किया, बिल्ड एंड रन किया। यहाँ पे एरर दे रहा है कि यहाँ पे क्लोज होगा, बाहर में आपका होगा माइनस माइनस, तो बिल्ड एंड रन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वाला, यहाँ से ये हमारा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 3 4 4 5 फाइन। अब यदि यहाँ पे सबको आप कमेंट करते हो, इसको कमेंट कर लेते हैं, Ctrl+Shift+C, और क्यूमुलेटिव को भी कर लेते हैं, तो वो था हमारा यहाँ पे Ctrl+Shift+C, और इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट ना करवा के एक ही लाइन में प्रिंट करवाते हैं। और प्रिंट करवाने से पहले मैंने आपको बताया कि हमें एक्चुअल एरे में इसको स्टोर करवाने, तो एक्चुअल एरे क्या है, एरे ऑफ आई, उसमें डायरेक्टली स्टोर करवा दो फाइनल एरे ऑफ आई। ओके, और यहाँ पे इस एरे को प्रिंट करवा सकते हो। मैंने बताया था आपको कि एरे जो होते हैं रेफरेंस टाइप होता है, तो आप कहीं पे भी प्रिंट करवा सकते हो। इसको आप यहाँ पे भी प्रिंट करवा लो, इसके बाद 4 या फिर एक मेथड को कॉल करवा के कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस कर ब्रैकेट एंटर, और यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो सी आउट एरे ऑफ आई, परफेक्ट। तो इसको सेव करके रन करवा लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, एरो फाइल में स्टोर करवाता चला गया जो हमारा एक्चुअल एरे था, और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया। तो देख लेते हैं आउटपुट सही आता है या नहीं। तो यहाँ पे बिल्ड एंड रन देख सकते हो 1 2 3 3 4 4 5। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से 1 मिनट में कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको स्टेप में कि सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कीजिए, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया था कि हमारा 5 आ रहा था। सेकंड में क्या था कि जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आया उसके साथ एक और वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, और जो एक नया एरे बनेगा काउंट के साथ उसमें ऐड कर दो। तो काउंट के साथ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, फाइन। थर्ड में क्या है कि सारे में क्या स्टोर करवा दो, 0 वाला वैल्यू, तो 0 वाला स्टोर करवा दिया था। फोर्थ में क्या था हमारा कि काउंट कर लो कि कौन से एलिमेंट कितने बार आ रहे हैं, किस बेस पे, इंडेक्स के बेस पे। तो इंडेक्स 1 के केस में एलिमेंट 1 आ रहा था, 2 के केस में 2 हमारा 1 बार आ रहा था, 3 के केस में 3 वाला एलिमेंट 2 बार आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे हमने उसको प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। सेकंड वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ सम करवाते चले जाओ, ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट वाला एलिमेंट है उसको सम करवाते चले जाओ, तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। और लास्ट में हमारा हो जाता है फाइनल एरे, जहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और आपको ज़्यादा फोकस करना है कि जो काउंट वाली वैल्यू आप लेते हो ये कैसे काम कर रहा है, और यहाँ पे लास्ट वाला वैल्यू,
ठीक है। और ये वाला तो आपको करना ही है कि यहाँ पे पोजीशन का ये कैसे खेल हो रहा है। तो ये हमारा था काउंटिंग शॉट। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगेगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।